नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में दूसरे अध्याय की बात करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है वर्ण विचार और उच्चारण। वर्ण विचार में हम जैसा कि जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि वर्ण वह ध्वनि होती है कि जिसके हम और खंड नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला, अब हम इसके बाद जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला एक वर्णों की माला होती है जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? एक स्वर देखते हैं और व्यंजन देखते हैं। वर्णमाला को अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में जैसा देखते हैं कि स्वर को भी जो है हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन भागों में जैसे क्या है? पहला है आपका स्वर है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ये तीन प्रकार का स्वर होता है। अब ह्रस्व स्वर में क्या आता है? ह्रस्व स्वर की संख्या 7 होती है, जिसमें आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये सब हमारे क्या आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर वहीं पे आता है कि दीर्घ स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ऐसे आदि आते हैं। और ऐसे प्लुत है। प्लुत में हमारे क्या आता है कि इसमें जो है जैसे कोई भी चीज हम अगर बोलते हैं तो उसको जैसे गाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ह्रस्व स्वर को हम कैसे समझते हैं कि ह्रस्व है या दीर्घ है? ह्रस्व को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे। जैसे छोटा आ, छोटा आ में क्या है कि आप अ बोलते हैं और बड़ा आ क्या कहते हैं? आ। तो इसमें दो मात्रा का स्वर लगता है, जहां इसमें अ में एक मात्रा का समय लगा, वही बड़ा आ में दो मात्रा का समय लगता है। इससे हम समझ जाते हैं कि जो है छोटा आ और बड़ा आ में क्या फर्क है। जैसे हम कोई भी चीज जैसे अनार बोलते हैं तो अ जो है हम जल्दी बोले, और बड़ा आ अगर आम बोलते हैं तो आम में हमारा क्या लगा कि थोड़ा ज्यादा समय लगा। इसी को हम ह्रस्व और दीर्घ कहते। ऐसे ही प्लुत है। प्लुत स्वर का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर जैसे जैसे गाना है, जैसे सा रे गा। तो इसमें क्या है कि आपका दो मात्रा से ह्रस्व और दीर्घ मात्रा से ज्यादा समय लगता है। इसका चिन्ह है ऐसे। जिस जगह भी अगर ऐसा चिन्ह लगा रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? ये प्लुत स्वर होता है। इसको अक्सर हम ये देखते होंगे कि किसी गाने या चौपाई में देखते होंगे कि यह स्वर, यह निशान जो है चिन्ह रहता है। ऐसे हम जानते हैं कि स्वरों की जो है ये तीन भेद होते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम अनुस्वार को जानते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का चिन्ह ये है, अनुस्वार ये है। और हम क्या उसको अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक को ये कहते हैं चंद्र बिंदु, इसे हम अनुस्वार कहते हैं इसको।
अनुनासिक कहते हैं। ऐसे ही आगत स्वर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विसर्ग भी कहेंगे। और एक तीसरा ये है विसर्ग। विसर्ग, इसको हम, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, विसर्ग स्वर कहेंगे। अब हम जो है, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्वर के बारे में आपको बताए हैं। अब जो है अगली वीडियो में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन का जो है कौन सा व्यंजन कहाँ से निकलता है, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है व्यंजन की, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।